वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललितान् शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय च कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा करके अपने हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ नहीं, मेरे बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो आज तारीख है, क्या तारीख है आज? 9 अप्रैल 2021 और प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम, इसमें हम आप सभी का गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और चलिए हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में ये प्रार्थना करें कि हम इस सत्र से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। तो चर्चा चल रही है इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इसका अनुवाद और तात्पर्य दिया है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी ने। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। फिफ्टींथ है, तो चर्चा करते हुए इस अध्याय से हम पहुंच गए हैं 15वें श्लोक पे। पहला स्कंद 13वां अध्याय 15वां श्लोक। जैसा कि अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, इस पे हम चर्चा करेंगे और हम श्लोक लेते हैं। अबिभ्रद्दर्यामादण्डं यथा वधकारिषु
यावद्धार शूद्रत्वं शापा द्वर्षतम यमः। शब्दार्थ ले रहे हैं। अभिभ्रद दिया गया, अर्यामा अर्यामा, दंडम दंड, यथावत समुचित, अघकारिषु पाप करने वालों को, यावतः जब तक, दधार स्वीकार किया, शूद्रत्वम शूद्र को शरीर, शापात शाप के फल स्वरूप, वर्ष शतम 100 वर्ष तक, यमः यमराज। अनुवाद इस प्रकार है। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। मेरे पीछे दोहराएं। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। इस श्लोक में बताया गया है कि विदुर जी जो हैं उनको श्राप दिया गया था, जिसके कारण कि वो क्या बनने, जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, शापित होकर उन्होंने क्या किया, शूद्र का शरीर धारण किया। मतलब उनको श्राप क्या दिया था कि उनको शूद्र का शरीर मिले, मतलब उनका जन्म ऐसा हो इस भौतिक जगत में जहाँ पे उनको शूद्र बन के आना पड़े। वास्तव में विदुर जी हैं कौन? विदुर जी यमराज हैं। क्या कौन है? यस, यमराज के ही वो क्या हैं, अवतार कह लो, या वो मतलब स्वयं यमराज हैं, जो कि विदुर जी के रूप में आए। वो भी एक कारण था उसका, जैसे इसमें लिखा है मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर। तो एक मुनि थे, मंडूक मुनि, वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। महाभारत काल में आता है कि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उस वक्त एक राजा था, उसके वहाँ पे उसके जो महल है उसके वहाँ पे कुछ डकैतों ने चोरी करने का प्रयास किया, डकैती डालने का प्रयास किया, और वो चुरा कर चोरी वोरी कर और भाग निकले। और राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाके इनको पकड़ो, इनको ढूंढ के लाओ, ठीक है, इनको दरबार में पेश करो। ठीक है, सारी सेना चल पड़ी पकड़ने के लिए। फिर क्या हुआ, ये सारे के सारे जो चोर थे ये जाके एक ऋषि के आश्रम में छुप गए। और वो ऋषि कौन थे? मंडूक मुनि। वो वहाँ कर रहे थे तपस्या। अब ये जितनी सेना थी इनको तो पता नहीं था क्या है, उनको तो चोर को पकड़ना था। उन्होंने देखा ये सारे चोर हैं, तो मंडूक मुनि जी को भी क्या किया, उठा के और ले आए, उठा के लेके आ गए और राजा के दरबार में पेश कर दिया। और राजा ने जो है उनको मृत्यु दंड दे दिया। मतलब कि भाई इनको क्या मिलेगा, हैंग टिल डेथ। क्या दे दिया कि इनको फांसी की सज़ा दे दी, मतलब मरने तक इनको फांसी दी जाए। ठीक है जी, सज़ा हो गई, वो उनको मृत्यु दंड दिया, उनको फांसी दी गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, उनके गले में फंदा लटका ही रहा, परंतु उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। तो राजा का दिमाग हिल गया कि ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो ये कोई तपस्वी व्यक्ति है, कोई ये तो मतलब कोई मेरे से कुछ बहुत बड़ा गलती हो गई, कोई पाप हो गया, मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं मैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको छोड़ दिया जाए। तो जब तक उनके मन में ये विचार आया तब तक तो वो उस दर्द को और उस पीड़ा को सहन करते रहे। पर जब ये मन में विचार आया तो उन पता लगा, जब राजा ने भेजा कि ठीक है उनको आप छोड़ दो, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। 2-3-4 दिन जैसे करते करते उसके बाद मृत्यु हो गई। अब फिर क्या, मृत्यु हो गई तो सीधा पहुंच गए ये कहाँ पे, यमराज के पास। और यमराज को बोलते हैं कि भाई क्या बात है, मैंने ऐसा क्या करा था, मेरे को क्यों ललकार दिया यमराज को, मेरे को क्यों ऐसी पीड़ा उठानी पड़ी, मैं तो तपस्या कर रहा था, मेरी क्या गलती थी।
मेरे को ऐसी पीड़ा क्यों उठानी पड़ी? तो यमराज जी ने जवाब दिया कि तुमने पिछले पहले कई वर्षों पहले, कई जन्मों पहले तुमने क्या किया था कि एक कीड़ा होता है ना, पतिंगा कहते हैं उसको, वो कीड़े के ऊपर आपने क्या किया था, इंसेक्ट के पूंछ के ऊपर सुई चुबो दी थी आपने। बोला उसकी सज़ा आपको यहाँ पे इस प्रकार मिली है। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुमने गलत किया, एक सुई चुभोने की सज़ा तुमने दे दी मेरे को मृत्युदंड है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है, मैं श्राप देता हूँ आपको। यमराज को श्राप दिया कि आप क्या करोगे, शूद्र के घर जन्म लोगे। बोला आप बहुत अपने आप को वो समझते हैं ज्ञानी और सब कुछ, कि आपने इस तरह मेरे साथ वो किया, तो आप क्या करोगे, शूद्र के घर आपका जन्म हो। उस श्राप के कारण विदुर जी जो हैं वो किसके घर में इनका जन्म हुआ, मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर। जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, क्या क्या किया उन्होंने, शूद्र का शरीर धारण किया। पर अब चक्कर क्या, उन्होंने तो शूद्र का शरीर धारण कर लिया, तो यमराज जी ने शूद्र का शरीर धारण कर लिया, फिर यमराज की पोस्ट किसने संभाली? वो पोस्ट है ना, जैसे गुरु जी बताते हैं कि सारे देवी देवता ये सब क्या हैं, है ना, दीज आर पोस्ट, ये पोस्ट हैं, एक प्रकार का पद है, एक ओहदा है, एक पोजीशन है। अगर उस पोजीशन से किसी को हटा लेंगे दूसरा तो आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आज प्राइम मिनिस्टर है, अगर कुछ समय के लिए मान लो ऐसा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर वर्किंग नहीं है, वो किसी कारणवश वर्किंग नहीं करता, तो उसकी जगह दूसरा प्राइम मिनिस्टर, दूसरे व्यक्ति को नियुक्त तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो कार्य चल रहा है वो तो एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब यमराज का जो कार्य है, जैसे लोगों को दंड देना है, ठीक है, उनको अपने यमदूतों को भेजना है कि उसको लेकर आओ, ये करो वो करो, और सब करने का वो कार्य चलता ही रहेगा। तो उसकी जगह उस समय तक कौन उस पद पे विराजमान थे? तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। कौन थे? अर्यमा। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब जो विदुर जी थे वो किनके पुत्र थे? वो दासी पुत्र उनको माना जाता था। तो थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री अगर बताऊं मैं आपको, तो इसमें जैसे जब सत्यवती माता थी और उनके दो पुत्र थे, एक चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद की अर्ली डेथ हो गई थी, जिसके कारण कि फिर विचित्र वीर्य ही एक अकेले बचे थे जिनको कि राजा की पदवी संभालनी पड़ी। तो फिर विचित्र वीर्य भी बड़े हो रहे थे, तो सत्यवती माता ने कहा कि क्यों ना आप भीष्म पितामह जी से प्रार्थना करिए कि आप इनका विवाह का इंतज़ाम करें, जिससे कि संतान उत्पन्न हो, और संतान उत्पन्न होने के बाद क्या हो कि वंश आगे बढ़े। और उनको चिंता थी कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि विचित्र वीर्य की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने सत्यवती माता को प्रपोजल दिया कि काशी के राजा जो हैं वो स्वयंवर कर रहे हैं उनकी 3 बेटियों का, क्यों ना हम उन तीनों बेटियों की शादी हमारे विचित्र वीर्य से करा दें। तो सत्यवती माता ने आदेश दे दिया कि ठीक है, जाओ लेकर आओ, अब जीत के आओ उनको। तो राजा के बिहाफ पर, विचित्र वीर्य के बिहाफ पर कौन गए? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने वहाँ उपस्थित समस्त जो भी राजा और थे उनको स्पष्ट ललकार दिया कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर लो और देख लो, क्योंकि ये तो मैं अपने राजा के लिए लेके जा रहा हूँ 3 रानियाँ। तो ठीक है, अब लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, युद्ध हुआ, परंतु वो जो भी हुआ वो भीष्म पितामह के आगे तो कोई टिक सकता नहीं है। तो वो उन 3 रानियों को लेके और चले आए अपने इधर। तो उनमें से जो एक रानी थी, जो अम्बा अंबिका अंबालिका, ये 3 रानियाँ थी। जो अम्बा थी वो एक्चुअली किसी और से विवाह करना चाहती थी, वो उनको भी उठा लाए, परंतु उन्होंने भीष्म पितामह को बताया नहीं। तो उसके कारण भीष्म पितामह को उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई आप, जो भी श्राप दिया उनको। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अंबिका और अंबालिका जी थी, उनका फिर क्या हुआ, वेदव्यास जी जो सत्यवती माता के पुत्र थे, वेदव्यास जी, तो वो वेदव्यास जी ने उनको कहा, माता ने वेदव्यास जी को कहा कि आप ये जो अंबिका और अंबालिका ये जो बची हैं, इनसे पुत्र का वो करो, क्योंकि विचित्र वीर्य भी वो ही वॉज नॉट एबल, क्योंकि वो तबीयत उनकी रहती नहीं ठीक। तो फिर क्या हुआ कि अंबिका और अंबालिका, इनसे क्या हुआ, 2 पुत्र उत्पन्न हुए,
एक कौन हुए? पांडु और धृतराष्ट्र। तो बीच में क्या हुआ, उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया डर के मारे, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि वो ऐसे रूप था उनका वेद व्यास जी का कि इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी और मतलब ऋषि, पूरे ऋषि वो थे, तो उनको देख के वो डर गई थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक दासी को भेज दिया। तो जो दासी गई वो उनसे कौन उत्पन्न हुए? विदुर जी उत्पन्न हुए। तो अब ये सारी देखा जाए तो अब विदुर जी जो हैं ये सारा किया धारा किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, ये सारी सेटिंग करते हैं कि मैं अपनी लीला प्रॉपरली कर सकूं। उसी के कारण क्या है कि यमराज जी को भी क्या हुआ, श्राप मिला, जिसके कारण उनको विदुर बन के आना पड़ा। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रची जा रही है, जिससे कि हो क्या, भगवान हम लोगों को ये उपदेश दे सकें, ये ज्ञान दे सकें, ये समझा सकें कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और वही विदुर जी भी, अभी आप पीछे हमने पढ़ा कि विदुर जी तीर्थ यात्रा पे थे, परंतु तीर्थ यात्रा से वो वापस आए कहाँ पे? हस्तिनापुर वापस आए। और वापस आके उन्होंने एक्चुअली उनका एक ही उद्देश्य था, जो पिछले परपट में हमने पढ़ा था। उनका क्या उद्देश्य था, कौन बताएगा? आपने पढ़ा होगा भी, लास्ट टाइम सुना होगा। बिल्कुल सही। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि धृतराष्ट्र को गृह त्याग करवाना, और गृह त्याग करवाने के बाद क्या करना, उनको प्रिपेयर करना किस लिए? अपना नेक्स्ट जो उनका परलोक सुधारने के लिए, कि मतलब उनका नेक्स्ट जो जन्म हो या नेक्स्ट उनकी लाइफ हो वो क्या हो? स्पिरिचुअल हो। ठीक है? क्योंकि हर मनुष्य का यही सिस्टम होना चाहिए, यही कर्तव्य होना चाहिए, यही वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग व्यक्ति को चलना चाहिए। परंतु आजकल कोई चलता नहीं है, परंतु चलना चाहिए। लोग डरते हैं। अब जैसे इसमें गृह त्याग है, अरे भाई गृह त्याग करना पड़ेगा। त्याग शब्द से ही उसको क्या होता है? भय होता है। क्यों भय होता है? कोई बताएगा क्यों त्याग शब्द से भय होता है? आसक्ति होती है उसको, किससे? गृहस्थ जीवन से, वस्तुओं से, अपने संबंधियों से, उनसे आसक्ति होती है उसको। अब वो नहीं चाहता कि वो आसक्ति टूटे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसमें। जैसे बच्चा होता है, एक बच्चे को आप एक बर्फ़ का खिलौना बना के दे दो, ठीक है? बच्चे की क्या होगी उसमें? पहले तो आसक्ति उत्पन्न होगी, अरे वाह देखो कितना सुंदर है, चमक रहा है। परंतु जब वो बर्फ़ जो है, जब तापमान और वेदर के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब वो पिघलेगी, तो अभी तो क्या हुआ, बच्चे ने उससे आसक्ति उत्पन्न कर ली, परंतु अल्टीमेटली तो उस बर्फ़ के खिलौने को क्या होना है? पिघलना है, उसको ख़त्म होना है। तो जब वो ख़त्म होता है तो तब उस बच्चे की क्या होती है? आसक्ति को ठेस पहुंचती है। और जब वो ठेस पहुंचती है उसके कारण उसको भय उत्पन्न होता है कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये तो ख़त्म हो रहा है। फिर वो रोता है, चिल्लाता है कि नहीं? तो इसी तरह से क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये वो बच्चा क्या सोच लेता है कि ये खिलौना मेरा परमानेंट है। वो ये सोच लेता है ना कि बस ये मेरे को मिल गया, अब ये मेरा ही खिलौना है, मेरा परमानेंट खिलौना है। अब वही हम सोच लेते हैं कि ये गृहस्थ जीवन मिल गया, अब यही जीवन है, यही मरेंगे, यही सब होगा। परंतु उनको सिद्धांत नहीं पता कि वास्तव में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए हमें, ना कि इसी एक गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ वर्णाश्रम धर्म का एक पार्ट है गृहस्थ आश्रम, वो तो आश्रम भी में, गृहस्थ आश्रम में भी नहीं रहते। वो तो प्रभुपाद जी तो उनको गृहमेधी कहते थे, जो कि गृहस्थ में रह के भक्ति नहीं करता और अन्य समस्त कार्य करता है। उनको प्रभुपाद जी क्या कहते थे? गृहमेधी है। उनकी मेधी जो है बुद्धि, वो किस में है? ग्रह में फंसी हुई है, घर में फंसी हुई है, गृह मेधी। आश्रम में क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में क्या है? भक्ति होती है, सेवा होती है। आश्रम में क्या होता है? भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, भक्त होते हैं, उनके संसर्ग में क्या होता है? सब कुछ भक्ति बढ़ती है, व्यक्ति की भक्ति करता है, वो सेवा करता है, सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है कि नहीं? यही होता है ना। तो हर उसके आगे आश्रम लगा है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम बार बार इसलिए उसमें फिट हुआ है जिससे कि एक्चुअली वो आश्रम है, मतलब वहाँ पे ये चारों चीज़ों के अंदर, ये चारों स्टेजेस के अंदर भक्ति तो कॉमन है, वो तो करनी ही करनी है। लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है जी, आप क्यों ब्रह्मचारी बना रहे हो उसको और इसको?
अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं है, परंतु वो आश्रम श्रेष्ठ है। अभी तो आप जो बात कर रहे हो वो तो केवल ग्रह की बात कर रहे हो ना, गृहस्थ आश्रम की बात नहीं कर रहे। गुरु जी इसमें ये कहते हैं गृहस्थ आश्रम में क्या, ग्रह अस्त हो गया, उसका क्या हो गया, अस्त हो गया। तो हमें गृहस्थ आश्रम में क्या होता है वो समझना है, वो सीखना है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो धृतराष्ट्र को विदुर जी आए ग्रह त्याग कराने के लिए। वो थे किससे आसक्त, ये भौतिक जगत की वस्तुओं से, अपने महल से, अपना राजपाट वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्त छोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी, तभी तो सब मारे गए। किसके कारण मारे गए सब, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण, उनकी इच्छा के कारण, उनकी अभिलाषाओं के कारण क्या हुआ, वो मारे गए। अब गुरुजी कहते हैं कि त्यागना भी क्या है प्रभु। आज गुरुजी बताते हैं, मैं सोचता था कि ये लोग जो वैष्णव लोग हैं, जो ये बड़े बड़े भक्त लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ये क्या करते हैं प्रभु जी, ये तुच्छ चीज़ों को त्याग देते हैं, और इनको कुछ हायर टेस्ट मिलता है, वो अध्यात्म में वो आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पालन करते हैं उसका, उससे उनको क्या मिलता है, वो एक स्वाद मिलता है उनको, एक उच्च स्वाद मिलता है। उस उच्च स्वाद के लिए वो क्या करते हैं, नीच का स्वाद क्या करते हैं प्रभु, त्याग देते हैं वो। और हम जो हैं, उस जो उन्होंने त्याग दिया है वो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हमारी स्थिति तो सुअर की जैसे हो गई है। किस जैसे हो गई है, सुअर की जैसी। अब लोग बाग मिलते हैं, जैसे कई बार हम पुराने किसी व्यक्ति से मिले जो हमें जानता था पहले, फिर भक्ति में आ गए, परंतु वो पहले, अरे आप तो बहुत बड़े त्यागी हो जी, कि आपने बहुत त्याग कर दिया, आपने तो ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, चाय भी नहीं पीते आप, तो चाय भी त्याग कर दिया आपने, हैं, प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह सब आपने छोड़ दिया, आपने तो घर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा त्यागी कौन होता है प्रभु जी, जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ को त्यागे। कौन होता है सबसे बड़ा त्यागी? छोटा मोटा त्यागी छोटी मोटी चीज़ें त्याग दी, वो छोटा मोटा त्यागी। जो सबसे बड़ी चीज़ को त्यागता है वो सबसे बड़ा त्यागी होता है। तो हम कहते हैं हम थोड़ी से बड़े त्यागी हैं, हमसे बड़े त्यागी तो तुम लोग हो, ये भौतिक जगत के लोग, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी वस्तु त्याग दी, भगवान को त्याग दिया इन्होंने। क्या त्याग दिया प्रभु? भगवान श्री कृष्ण को ही त्याग दिया इन्होंने, अध्यात्म को त्याग दिया, जो एक्चुअली भगवान से श्रेष्ठ कोई है, उनसे श्रेष्ठतम कोई नहीं है। तो इन लोगों ने किसको त्याग दिया? भगवान को ही त्याग दिया। तो बताओ, हम बड़े त्यागी हुए, वो बड़े त्यागी हुए, तो डरना किसको चाहिए? तो त्यागने वागने का क्या मतलब, वो आसक्ति के कारण ही क्या है प्रभु जी, सारा का सारा जो खेला है वो किसके कारण है? आसक्ति के कारण। तो विदुर जी जो आए वो धृतराष्ट्र जी को बताने आए, इसी के बारे में समझाने आए कि अभी जो आपने जिसका आश्रय ले रखा है, अभी जो आपने आश्रय, अपना आश्रय जिनको बना रखा है, उस आश्रय को हटा के अपना आश्रय सही जगह लगाओ। अभी तक वो क्यों नहीं वानप्रस्थ आश्रम का व्यक्ति क्यों नहीं पालन कर पाता? व्यक्ति भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि उसने अभी अपना आश्रय भगवान को नहीं अपना बनाया, आश्रय नहीं बनाया उसने भगवान को। उसके और बहुत सारे आश्रय, दो तरह के आश्रय होते हैं, एक होता है मृत आश्रय, एक होता है अमृत आश्रय। बताया शास्त्रों में क्या होता है? मृत, एक अमृत। मृत आश्रय क्या है? ये भौतिक जगत। ये क्या है प्रभु जी? ये क्या है? मृत है ये। अब जो मृत है उसका क्या आश्रय लोगे आप? हैं, मान लो कोई वो जारी राम नाम सत्य है, और वो कह रहे हो भाई मुझे आश्रय दे दो। अरे उसका खुद का कुछ नहीं पता, वो कहाँ जाएगा, अगले जन्म में क्या होगा, मर गया है बेचारा, उसका क्या आश्रय लोगे तुम? तो ये मृत वस्तु का क्या आश्रय लोगे आप? हैं, वो आपको क्या आश्रय देगी? मृत वस्तु क्या आश्रय देगी बताओ? उसका खुद का आता पता नहीं है। तो आश्रय हमें क्या दे सकता है? अमृत, जो एक्चुअली क्या है प्रभु जी? मृत नहीं है। अमृत दो, इसमें अमृत क्या, इसका अर्थ क्या है एक्चुअली? एक होता है अन्य आश्रय। क्या होता है?
अन्य आश्रय और एक होता है अनन्य आश्रय। क्या हो गया? अन्य और अनन्य। अन्य आश्रय का मतलब क्या होता है? वो आश्रय जो कि भगवान को छोड़ के, भगवान के आश्रय को छोड़ के जो जितने भी आश्रय है ना, वो अन्य आश्रय में काउंट हो गए। ठीक है। और अनन्य आश्रय का मतलब क्या है? अनन्य किसका नाम? क्या मतलब होता है अनन्य का? हाँ, उनके जैसा अन्य कोई नहीं है, अनन्य। एक और शब्द आता है ना, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या? उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान क्या है? अनन्य है। तो भगवान का जो आश्रय क्या है? वो अनन्य आश्रय कहा जाता है। और बाकी जितने भी आश्रय हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? अन्य, अन्य की कैटेगरी में। अभी हमारे जितने भी आश्रय हैं, जैसे धृतराष्ट्र की केस में अगर बात करें तो विदुर जी चाहते थे कि धृतराष्ट्र अन्य आश्रय से हटके और अनन्य आश्रय में प्रवेश करे, भगवान के आश्रय ले वो। ये उनका उद्देश्य था यहाँ पे हस्तिनापुर आने का, कि समझें कि ये जो आश्रय जिन अभी इन्होंने जिन संबंधियों का आश्रय ले रखा है, जो इनके पास धन है, संपत्ति है, महल है, जो कुछ भी जिससे वो आसक्त होकर जिसके आश्रय में पड़े हुए हैं, उससे उनको आश्रय से निकाल के भगवान श्री कृष्ण के आश्रय दिलाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अभी हमारे लिए भी क्या है? हमारे अन्य आश्रय क्या है? वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है। किसी को किसी चीज़ से आसक्ति है, किसी को किसी चीज़ से आसक्ति है, किसी को अपने धन से आसक्ति है, किसी को प्रॉपर्टी से आसक्ति है, संपत्ति से आसक्ति है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब जैसे गुरुजी कहते नहीं है कि मतलब इतनी आसक्ति है कि बाप जो है वो मर नहीं रहा और बेटा चाहता है कि ये जल्दी मरे, प्रॉपर्टी मेरे नाम, मेरे को अपना, मुझे जो करना है वो ये करने नहीं देते मेरे पिताजी। कमाल का होता है। अरे प्रार्थना वो भगवान से उनकी लंबी उम्र की नहीं, छोटी उम्र की करता है कि छोटी कर दो भगवान की उम्र है, जिससे कि क्या हो। लोग कहते हैं भाई आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूँ, ऐसे सुना है आज तक। परंतु लोग आजकल लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं, अपने किसकी, हाँ छोटे, इनकी छोटी उम्र की, छोटी उम्र हो जाए भगवान, जिससे कि मैं अपनी पूरी उम्र मज़ा कर सकूं। ऐसा ही क्या होता है? जैसे गुरुजी नहीं कहते थे, एक बार बता रहे थे गुरुजी कोई कि उनके किसी जानकार के यहाँ पे शादी हुई, तो वो जो बहू थी वो कहती थी कि व्हेन यू विल रिमूव दिस गार्बेज फ्रॉम माय हाउस। अपने उनको, किसको, सास ससुर को क्या कह रही थी? गार्बेज, ये जो गार्बेज है, कचरा जो है, ये इसको कब बाहर फेंकोगे अपने घर से? तो वो भी क्या प्रार्थना करती होगी? हे भगवान, ये मेरे सास ससुर को जल्दी बुला लो, जिससे कि मैं क्या कर सकूं? मज़ा कर सकूं। तो हमारे ये सब क्या है प्रभु जी? ये सब हमारे आश्रय, भौतिक जगत में जितना भी भोग है ये क्या है? आश्रय है। हमने इसका आश्रय ले रखा है। ये भोग कैसे करूँगा अगर भगवान के आश्रय में चले जाऊँगा तो? अरे भोग करना है क्यों है? भोग कर भी नहीं सकता, हम भोग कर भी नहीं सकते। क्या भोग लेंगे? कितने गुलाब जामुन खा लोगे हैं वैष्णव प्रभु? बताओ। गुरुजी कह ही रहे थे, छाछ पिलाई, 6 छाछ में क्या हुआ? 2-3 दिन पी, उसके बाद 1-2 को तो उल्टियाँ भी हो गई। क्या क्या भोग करोगे बताओ? क्या भोग कर लोगे? प्रभु जी कैपेसिटी नहीं है, क्या भोग करोगे? नहीं कर सकते। किसी भी इंद्रिय की कैपेसिटी नहीं है वो भोग कर सके इतनी। भोगता कौन है? केवल भगवान है। कितने भोग लगते हैं भगवान को? 56 भोग, 1008 हैं, 1,08,000 भोग। सुना है? बिल्कुल, वो है भोगता, वो पा सकते हैं सब। पाके भी जैसे गोवर्धन जी में क्या हुआ, वो सारे गांव का पा गए थे, सारे ब्रजवासी सब ले गए कि तो इनको तो इनका वो ही नहीं भर रहा, ये तो पेट ही नहीं भर रहा। वो है भोगता। फिर क्या हुआ? बलराम जी से पूछा क्या करें? बलराम जी ने कहा तुलसी दल रख दो, हो जाएगा काम। फिर उन्होंने क्या किया? तुलसी दल रखा, फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास डकार ली। बस पेट भर गया गोवर्धन जी का, है ना? तो वैसे क्या होता है कि इतने ज़्यादा आसक्त होते हैं लोग। एक दिमाग में आ गया, ऐसे आपको बताता हूँ कि एक बार एक
सच्ची घटना है ये ब्रज की, कि एक बार एक नॉर्मल व्यक्ति था, वो ब्रज घूमने आया, वृंदावन घूमने आया। तो घूमते आके उसने देखा कि एक पुजारी जो था वो वहाँ पे यमुना जी के किनारे पूजा पूजा कराते हैं यमुना जी की। तो उसने बोला इनको, एकदम से उसने पकड़ लेते हैं पुजारी लोग तो, कि भाई आओ जरा पूजा कराओ, आपके पूजा कराएंगे। तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं पूजा नहीं कराऊँ। बोला कि ज़बरदस्ती कर कुरा के उसने, पुजारी ने कह दिया करा देना। बोले पैसे नहीं मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, पैसे बाद में ना, मैं बाद में ले लूँगा। ऐसे करते करते उसने कहा चल ठीक है। तो उसने कहा चलो कौन देगा इसको, मन में सोचा पूजा कर लेते हैं, पैसे कौन देगा, कौन सा ये आने वाला है मेरे से पैसे लेने, छोड़ो करा लो पूजा। ठीक है, कर ली पूजा वूजा सब करके, और वो चल दिए। उसने पता पूछ लिया, भाई आपका पता क्या है ज़रा बता दो मुझे। उसने पता, पुजारी ने पता नोट कर लिया। बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा आपके पास, और आपसे जो भी मेरी लक्ष्मी सेवा में इस्तेमाल हुई है वो मैं ले लूँगा आपसे। उसने कहा ठीक है ले लें। अब क्या हुआ, वो चले गए अपने घर। 5-7-10 दिन बाद पुजारी जो था वो ढूंढा, उसने पर्ची नहीं मिली पहले, बाद में फिर पर्ची मिली। 10-15 दिन हो गए। तो वो जो वो था, उसने अपनी पत्नी को बता दिया था पहले कि ऐसा ऐसा पुजारी आएगा और वो पैसे लेने आएगा, तो तू ध्यान रखना, उसको मना कर देना कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ, ऐसे कह देना। ठीक है, या कुछ भी कह देना तू उसको। तो उसने कहा ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, वो ऊपर बालकनी में खड़ा था, तो देखा कि वो पुजारी टहल रहा है, ढूंढ रहा है, पता पूछ रहा था लोगों से उसका कि ये कहाँ है, ये कहाँ है पैसे लेने के लिए। तो उसने कहा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ये तो पैसे ले लेगा मेरे से, क्या करूँ मैं। मतलब इतना आसक्ति देखो आप उसकी, कि ऐसा नहीं कि चलो आया है तो ठीक है, उसको तो अब इतने दूर से आया है, उसको चलो दे दो, उसने पूजा भी कराई, नहीं पैसों से इतनी आसक्ति, क्या करूँ। बीवी को कह दिया कि तो ऐसा करना, अब वो उसको आने से तो रोक नहीं सकते, वो तो बाहर ही आ गया, तू कहते ना कि ये तो इनकी तो वो हो गई, परलोक से धर गए ये, और मैं अभी लेट जाता हूँ यहीं पे। और वो भाई साहब जी क्या हुआ, अपने पूरा उसने सेटिंग कर ली, और वह सफ़ेद सफ़ेद चादर ओढ़ के और लेट गया, और अपने बच्चों को और बीवी को और उसके जॉइंट फैमिली सबको बोल दिया कि सब ना जोर जोर से दाढ़े मार के रोने लग जाओ। और सब पता लगे रो रहे हैं, अरे मर गए रे, ये वो मतलब क्या, अब सब रो रहे हैं। मतलब अब वो बेचारा देख रहा है कि इतनी देर में वो क्या आ गया, पुजारी आ गया। अब पुजारी को क्या, उसने देखा कि ये तो चले गए भाई, अब क्या करें, मैं तो पैसे लेने आया था अपने। तो उसने बोला मैं किस मुंह से बोलूं, ये तो मर गए, मैं इनके परिवार से भी किस मुंह से करूं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये मर गए तो मैं अब आया ही हूँ यहाँ पे, तो मेरे को तो क्रिया का पता है कि कैसे क्रिया करते हैं। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि मैं आप पूरी तरह से अपनी सेवा दूंगा। मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने इनकी पूजा कराई थी, तो मैं इनकी क्रिया करवा देता हूँ। वो तो सोच रहा था कि ये बस देख कर चला जाएगा कि ये तो मर गए, तो फिर हमारे पैसे बच जाएंगे। तो उसने कहा कि चलो करवा लेता हूँ। तो उसने फिर बोला कि आप बुला लो अपने परिवार वालों को, मैं पुजारी हूँ, मैं सब जानता हूँ, और मैं क्रिया व्रिया सब करा लूँगा। तब भी बदमाश उठा नहीं वो। उसने सोचा आगे क्या पता ये चला जाए, कुछ सोचा कि भाई ऐसा हो जाए। फिर पता लगे उसने, वो लेटा हुआ था, उसने सब सामान वामान मंगवाए, और सारी वहीं पे जो भी घर में जो भी होता है सब करके, और लोगों को बुला लिया। बोला इसको उठाओ जी अब चल। अब उसको उठा के और लेके चल दिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो भाई साहब मतलब उसको बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, उसको ले गए शमशान में ले जाके, और चिता पे उस पे लिटा दिया, लकड़ियों के ऊपर क्या किया, लिटा दिया। पुजारी सब जानता था ये बदमाश है, क्योंकि पुजारी ने पहले ही उसको छत पे देख लिया था, उसकी नज़र हाँ बढ़ गई थी। तो पुजारी ने अंदर देखा तो नाटक हो रहा है, उसने सोच लिया अभी तो छत पे खड़ा था, अब ये पैसों के लिए नाटक कर रहा है, बदमाश है एक नंबर का। तो मैं भी उसको सबक सिखाता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए उसने कहा कि क्या चलो मैं क्रिया करा देता हूँ उसको। तो फिर वो वहाँ तक गया। तो पुजारी ने फिर सबको एकत्रित किया, जितने भी लोग थे उनको पास बुलाया, उस चिता से दूर ले गया, लाश से दूर ले गया, लाश तो क्या थी वो उस व्यक्ति से दूर ले गया, और उनको बोला देखो, बोला कि मैं इसके कान में एक ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र बोलूँगा, ये उठ खड़ा होगा, देखना आप। बोला फिर आप सब आना वहाँ पे यमुना जी में, मैं पूजा कराता हूँ, आप वहाँ पे पूजा कराने आना, मैं मंत्र दूंगा, देखना इसके कान में। ठीक है, वो गया, वो चद्दर उठाई,
बोला मैं तेरे पैसे नहीं लूँगा, चिंता मत कर। वो खड़ा हो गया, अरे पुजारी जी तो ऐसी इससे बुरे आसक्त, मतलब अगर आग भी लगाए थे ना उसके तो बस फड़फड़ाता ही रहता वो। मतलब पैसों से इतनी ज़्यादा आसक्ति है लोगों को, इतनी ज़्यादा धन से आसक्ति है, और ये सच्ची घटना है ये। अब ये देखो आप, अब हम क्या तो वो करेंगे। तो ये भगवत गीता दे दें उनको। तो ये है दो प्रकार के आश्रय हैं। तो ये जो अन्य आश्रय हैं, इसके चक्कर में तो अगर पड़े रहोगे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाओगे। और ये अन्य आश्रय ऐसे हैं कि भगवान अनन्य हैं। भगवान क्या है? अनन्य हैं। और भगवान को हम क्या कहते हैं? भगवान इनफाइनाइट है। क्या है? उनके पास इनफाइनाइट पावर है, सब कुछ उनमें क्या है? अल्टीमेट है, इनफाइनाइट है। परंतु एक और चीज़ इनफाइनाइट है, वो क्या है? ये अन्य आश्रय। हमारे आश्रय क्या है? ये जो अन्य आश्रय है ना, अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उसमें आप कोई नंबर नहीं लगा सकते, कितने भी हो सकते हैं वो। तो कोई भी चीज़, इतनी सारी चीज़ें हैं जो सोचो हमें फंसाने के लिए है। अन्य इतने सारे अन्य चीज़ें हैं जो कि हमें, कोई भी व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कहीं भी फंस सकता है, जिस गुण में वो चल रहा हो। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, जिससे कि तुम इन आश्रयों के अंदर, अन्य आश्रयों के अंदर नहीं फंसो, इनसे ऊपर उठो। तो भगवान कहते हैं ना भव सागर है। क्या कहते हैं? ये भव सागर है। इस भव सागर के अंदर, ये सागर को किससे कंपेयर किया गया है? इस भौतिक जगत के सागर को। ये जो भौतिक जगत का सागर है, इसको क्या कहा गया? भव सागर। भव का मतलब क्या होता है? दुख सागर है ना। भव सागर क्या है? दुख सागर। क्या है? दुख क्या है? 4 प्रकार के दुख क्या बताए गए हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो किसका सागर है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये सागर है। अब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर के जो नाव, इसमें क्या 2 नाव बहती है इस सागर में? कितनी? 2 नाव। जैसे हर चीज़ को 2 में पार्ट कर लो आप, आश्रय भी 2, नाव भी 2। एक किसकी नाव है? एक तो भौतिक जगत की नाव है जिसमें हम सवार हैं, और एक आध्यात्मिक जगत की नाव है जो गुरु परंपरा है, उस नाव को क्या कर रही है? प्रभु जी चला रही है, वो आगे ले जा रही है आध्यात्मिक जगत की तरफ। और हम क्या हैं? अभी किस में सवार हैं? भौतिक जगत की नाव में सवार हैं। तो हमारे को अपनी नाव बदलनी है। सागर तो अभी बदल नहीं सकते, समझ रहे हैं? सागर तो यही रहेगा। तभी गुरुजी नहीं कहते, अभी कल परसों भी गुरुजी कह रहे थे कि आप ये सतर्क रहो कि आप 2-3 बार कहा था गुरुजी ने 15 मिनट के अंदर कि ये किसकी जगह है? ये माया की जगह है। ये जगत किसका है? माया का जगत है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि जगह नहीं है ना, जगह माया की है। मन भी माया का एक वो है, और हम जो है आत्मा, वो सच्चिदानंद है, वो आध्यात्मिक जगत के हैं। हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो जातीय और विजातीय 2 अलग अलग तत्व हो गए हैं। तो हमारे साथ अभी क्या सिचुएशन है? जो नाव जिसमें हम बैठे हैं, हमें इससे उतर के किस में बैठना है? आध्यात्मिक नाव में बैठना है। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि एक पैर इस नाव में रखेंगे, एक पैर इस नाव में रखेंगे। वो किस केस में हो सकता है? जब दोनों नाव एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तब तो हम एक पैर इसमें, एक पैर रख सकते हैं। परंतु ये नाव एक डायरेक्शन में भी नहीं जाती दोनों। ये एक जाती है अलग, एक जाती है बिल्कुल विपरीत। एक है भोग और एक क्या है? भगवान से योग। और दोनों नाव क्या है? अलग जाती है। तो हमें अपने दिमाग में ये डिसीजन धारण करना पड़ेगा कि हमें इस नाव को छोड़ के इस नाव में तो आना ही है। उसी नाव में विदुर जी धृतराष्ट्र को बिठाने आए हैं कि अब इस नाव को छोड़ दो। और उन्होंने क्या क्या आगे कहा है, उनको जब हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आप सोचोगे कि ये विदुर जी क्या क्या कह रहे हैं इनको। उनके भाई भी तो हैं वो इस भौतिक जीवन के अंदर। उनके क्या हैं? प्रभु जी भाई हैं। तो उनको क्या कर रहे हैं? वो उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका कर्तव्य भी निभा रहे हैं वो। तो इसमें भगवान 4 अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में
स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। कौन सा दिव्य ज्ञान रूपी नाव। ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव में मैं यही सोचता था, जैसे मन में जब भक्ति में आए तो हम मैं पहले ही सोचता पता नहीं कितने पाप करें क्या करें, बोले कैसे उद्धार कैसे होगा, क्या होगा इन पापों को, क्या होगा जो कर दिए, जो चलो ठीक है जो हो गए, जो उनका क्या होगा। तो उसमें ये श्लोक बहुत हेल्पफुल रहा उस वक्त। इसमें क्या लगा, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, उसकी चिंता मत करो। अब तुमने कुछ भी किया हो पिछले जन्म में कुछ भी किया हो उसकी चिंता मत करो, परंतु तुम एक बार दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो गए तो इस दुख सागर को, इस भव सागर को, इस दुख के सागर को क्या कर पाओगे, आप पार कर सकोगे। इस दुख के सागर को पार कर सकोगे। अब ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव क्या है, जो दिव्य ज्ञान रूपी भगवान क्या कहते हैं, भगवान एक्चुअली भगवान की शरण ग्रहण करना। भगवान कहते हैं ना, दैवई ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवाम यो प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। कि दैवई ऐसी गुणमयी, ये जो 3 गुणों से मिश्रित मेरी माया, जो मेरी माया है, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड मेड अप ऑफ 3 मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको पार कर पाना, इस भव सागर को, इस माया के सागर को पार कर पाना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। परंतु क्या है, एक ही कंडीशन, वो क्या कंडीशन है, माम एवाम यो प्रपद्यन्ते, कि माम केवल मेरे जो शरणागत हो जाएगा। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है, शरणागत हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। माया मेताम तरंती, मैं उसको इस माया से तार दूंगा। अब शरणागत होने का मतलब क्या है, कि बस केवल हाथ ही जोड़ना, हे भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। अरे नाव तो बदल, शरणागत तो तू है, पर तू इस नाव पे तो चढ़, तब तो मैं तेरे को होल्ड करूंगा। तू चढ़ ही नहीं रहा नाव पे, हैं। तो भगवान को अपने क्या, अपने हृदय के अंदर भगवान के जो आदेश हैं, दिव्य ज्ञान जो भगवान ने दिया है, उसको क्या करना, अपने हृदय में धारण करना, उस पे चलना, भगवान को अपने हृदय में धारण करना। अब हृदय में धारण करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि भाई अब डॉक्टर के पास चले गए कि ये भगवान की फ़ोटो है, ज़रा ऑपरेट करके हृदय में धारण करा दो। नहीं, हृदय में धारण करने का मतलब क्या है, कि कोई लिख लिया ये भगवान के आदेश हैं, ये ज़रा हृदय में डाल देना। हृदय का मतलब, हृदय में डालने का मतलब क्या है, कि पहली बात तो उनको सीखना समझना, उन पर मनन करना और उस पर चलना। जो आखिरी पार्ट है चलना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लोग बाग सब कुछ कर लेते हैं परंतु चलते नहीं है उस पर। सब ज्ञान है जी उनको, एवरीथिंग, आप जो शास्त्र बोलोगे, गुरु जी बता रहे थे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5000 श्लोक याद है उनको। कितने श्लोक, 5000 श्लोक उनको याद है, रटे हुए हैं, परंतु वो उस पर चल नहीं पाए, प्रॉपरली चल नहीं पा रहे। तो ऐसे इसका क्या प्रभु जी वो है बताओ। चलो तो चलोगे, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, श्री कृष्ण के संबंध में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष रत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। तो स्पष्ट प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, इस अज्ञान सागर, इसको एक और नाम क्या दिया है, अज्ञान सागर, भव सागर, माया का सागर, क्या अज्ञान सागर, दुख सागर, इतने नाम दिए हैं इसके। इस अज्ञान सागर को, अज्ञान सागर क्यों स्पेसिफाई किया गया है, क्योंकि इस अज्ञान सागर की अज्ञानता किससे दूर होगी, भगवान के दिव्य ज्ञान से। अज्ञानता किससे दूर होती है, इस दिव्य ज्ञान से हमारी क्या होगी, अज्ञानता दूर होगी। तो उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए, धृतराष्ट्र की अज्ञानता को दूर करने के लिए विदुर जी भी जो हैं वो यहाँ पे पधारे हैं कि इनको मैं किसी प्रकार, विदुर जी की इच्छा नहीं थी कि मैं आराम से मैं महल में रहूँगा, अब तीर्थ यात्रा
हो गई है, हैं? क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है कि भाई अब मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ तो जा ही रहा हूँ, आ नहीं रहा वापस। तीर्थ यात्रा का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऐसे नहीं कि भाई जाके आ रहा हूँ तीर्थ यात्रा, नहीं नहीं। यात्रा सीधी, देखो यात्रा मंजिल पे ले जाती है ना आपको, तो तीर्थ यात्रा की मंजिल क्या है? भगवान के प्रति आगाढ़ प्रेम उत्पन्न होके और भगवत धाम जाना, ये मंजिल है, उसकी यात्रा की मंजिल है ये। क्या अभी मैं तीर्थ यात्रा जाके आ गया, अरे कैसे आ गया भाई तू गया ही कहाँ फिर, तू तो घूम के आ गया। पर विदुर जी जाकर आए किस लिए? भोग करने के लिए नहीं, अपने वापस अब चलो अब तीर्थ यात्रा जाया है, अब चलो कल से फिर वही शुरू, नहीं नहीं। क्योंकि वो क्या है? प्रचारक हैं। उन्होंने क्या करने आए हैं? वो प्रचार करने आए हैं, धृतराष्ट्र को समझाने आए हैं। तो क्या उसके लिए जो ये भगवान के ज्ञान को समझाता है, बताता है, उसके लिए ये लागू नहीं होता। वो तो हर जगह जाएगा, उसके लिए तो यात्रा ही है ये, उसकी तो आध्यात्मिक यात्रा ही है, तीर्थ यात्रा ही चल रही है उसकी। तो व्यक्ति को समझाना, सिखाना, समझाना, उसको आगे बढ़ाना भक्ति में, क्या है? आध्यात्मिक यात्रा। हम नहीं कहते स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, हम जो कोर्सेज वगैरह भी गुरुजी कई बार बताते हैं इस तरह से करना, क्या? स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी है, जर्नी है, एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, इसको क्या करो? प्रारंभ करो, आगे बढ़ो। तो उसी के लिए आए हैं विदुर जी। तो इस तात्पर्य लेते हैं, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकारी से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। तो इस परपट में प्रभुपाद जी ने बताया है कि विदुर वैसे तो शूद्र उसमें थे, परंतु वो अपने जो भाई हैं धृतराष्ट्र और पांडु, वो किस पद पे थे? राजा के पद पे थे। तो शूद्र जो है वो राजा को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्यों उन्होंने बताया है कि उनकी जो शिक्षा जो वो दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली उन्होंने जो उनके गुरु थे मैत्रेय मुनि थे, उनसे उन्होंने ये सीखा है ज्ञान, और वो जो शिक्षा प्राप्त की है वो उस शिक्षा को आगे दे रहे हैं। तो इसलिए वो किस पद पे आ जाते हैं? आचार्य के पद पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका आचरण कर रहे हैं अपने जीवन में। तो एक कारण तो ये है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व से भिज्ञ है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी कहा है क्या कि जो भी व्यक्ति जिसको ये दिव्य ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान ईश तत्व का ज्ञान, कौन से तत्व का ज्ञान? ईश तत्व। ईश मतलब ईश्वर, कंट्रोलर, जो ये जानता है, जो इस तत्व को जानता है कि नियंता जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही नियंता है, बाकी सब क्या है? नियंत्रित। भगवान नियंता है और बाकी सब, कोई भी हो, सब भगवान के नियंत्रण में है, सब भगवान के नीचे हैं। हम नाम अपराध भी पढ़ते हैं ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान श्री विष्णु के नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना। स्वतंत्र भी नहीं समझ सकते, समान नहीं है, ठीक है, नीचे है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कि उनकी अलग से सत्ता नहीं है कोई, कि ऐसा नहीं है कि भाई विष्णु जी की अलग सत्ता चल रही है, शिव जी की अलग स्वतंत्र सत्ता चल रही है, ब्रह्मा जी की अलग सत्ता चल रही है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी अलग सत्ता है जी, इंडिया का प्रेसिडेंट उसकी अलग सत्ता है, नहीं, भगवान ही है एक, और जो भी हैं वो सब क्या है? भगवान के अंडर में है, किसी की अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो। शिव ब्रह्मा का नाम क्यों लिया? क्योंकि इनसे बड़े और हम किसी को मानते नहीं है। हर जो भी व्यक्ति से सोचता है कि भाई देवी देवता हैं, उन सब में मतलब एवरीवन, इन सब में सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। और महादेव किसको कहा जाता है? शिव जी।
तो उनको जब नाम ले लिया तो फिर बाकियों की नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये समझना। तो ये ईश तत्व, इसको समझना, इस तत्व को समझना, भगवान के तत्व को समझना। और इसके अंदर फिर आगे ये आता है, ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और भगवान जो है वो क्या है, परम ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। नियंता हम भी हैं हमारे शरीर के, परंतु भगवान क्या है, समस्त शरीरों के नियंता, वो परम कंट्रोलर है। वो इस ईश तत्व को समझना, जो इससे भिज्ञ है। भिज्ञ का मतलब क्या होता है, जो जानता है, इसको जानता है। वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। किस क्या होने के योग्य है प्रभु? वो गुरु होने के योग्य है। ही कैन बिकम गुरु। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि एक बच्चा जो है, इफ़ अ चाइल्ड टीचेस अनदर पर्सन अबाउट कृष्णा, ही इज़ अ गुरु। अगर एक बच्चा क्या करता है, किसी व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताता है, कि छोटा सा बच्चा वो बता रहा है आप हरे कृष्णा क्यों नहीं जपते, बोल देते हैं बच्चे, तो उसका गुरु हो गया, उसने सिखा रहा उसको। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हमारा आज्ञा गुरु है, कि मेरी आज्ञा है क्या बनो, गुरु बनो। गुरु का मतलब नहीं दीक्षा गुरु बनो। गुरु का मतलब क्या है, ये ज्ञान जो आगे देगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गुरु। और जो सीखने वाला कौन जाएगा, वो शिष्य हो जाएगा। जैसे गुरुजी कहते हैं, जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल में तो सब क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, है ना, गुरुजी कहते हैं भाई गुरुजी। अब वो लोग बाग कहेंगे अरे गुरु बोल दिया आपने, गुरु बोल दिया। अरे गुरु का मतलब सिंपल है कि आपने जो ज्ञान लिया है। जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं बच्चा, वो भी क्या है, वो भी गुरु बन गया इस तरह से, क्योंकि उसने क्या किया प्रभु जी, वो ज्ञान आगे पहुंचा दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने तो क्या कहा है, ये वर्णाश्रम धर्म, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं तो क्या हूँ, गोपी चरण पद कमले हूँ, दास दासानुदास। मैं तो क्या हूँ, केवल भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ, बस ये हूँ मैं। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। ये कहा गया है कि जो सामान्य नीति शास्त्र है उसमें अगर शिक्षा ग्रहण करने की बात है, तो अगर शूद्र से भी नीचे कोई हो, उससे भी अगर शूद्र से नीचे कौन है, मलेच्छ, यावन, माखन चोर, वो कह रहे हैं चांडाल, तो ये सब क्या है, शूद्र से भी नीचे हैं। अगर ये भी शिक्षा अगर कोई दे दें हमारे को, तो उसको भी ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, यह उत्तर का एक अंश हुआ। ये किसका उत्तर का अंश हुआ कि भाई विदुर जी शूद्र थे, उन्होंने राजाओं को शिक्षा कैसे दी। ठीक है, इसका एक उत्तर का अंश तो क्या हो गया कि चाहे शूद्र से भी नीचे हो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, परंतु उसको शिक्षा अगर वो दे रहा है, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा वो बता रहा है, वास्तविक एक्चुअल, ऐसे नहीं कुछ भी बता रहा है आपने ग्रहण कर ली कि भाई वो तो भागवतम में लिखा था कि शूद्र से भी नीचे हो, वो शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है शिक्षा, कि अरे मीट वाट खाया कर, क्या तू वो कर रहा है, वो शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा। दूसरे अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र ना थे। दूसरा अंश क्या, वो एक्चुअली वास्तविकता में शूद्र थे ही नहीं। वो उन्हें मंडूक मुनि के श्राप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे। यमराज क्या है, 12 महाजनों में से एक है। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे, और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद जैसे महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। उनका भी पद कैसा है, उच्च पद पर थे, जिसके महाजन यमराज महाजन थे। अब वो इसमें आ गए, अब वो शूद्र, अब महाजन थे वो एक्चुअली। अब ये समझो, वो इस दूसरा कारण क्या है कि वो शूद्र थे ही नहीं। पहला कारण ये है कि भाई वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चाहे कुछ भी कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, अगर वो मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान जानता है तो वो इन सबसे क्या है, परे है, और वो उससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो।
और दूसरा कारण ये आ गया कि वो क्या थे, वो स्वयं यमराज थे, और यमराज जो है वो महाजन है, और महाजन तो ज्ञान दे ही सकता है। तो महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। महाजनों का क्या कार्य है? आज प्रभुपाद जी क्या हैं? प्रभुपाद जी भी महाजन ही। उन्होंने क्या किया? उनका क्या कार्य है? उन्होंने हर जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, हर जगह कृष्ण भक्ति उन्होंने फैलाई, और पूरी तरह मतलब उन्होंने शुद्धता से जो भी ज्ञान दिया, कैसा दिया प्रभु जी? शुद्धता से ज्ञान दिया। उन्होंने बिल्कुल भी एक चीज़ का मिक्सचर नहीं किया कि भाई ये मिक्स कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा लोग आ जाएं या ऐसा हो जाए, नहीं, शुद्धता से वो ज्ञान दिया। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए, जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है, नियुक्त किया है, जहाँ वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्म के अनुसार दंड दें। भगवान ने एक अलग ग्रह बना रखा है उनके लिए कि भाई उनको जो भी भ्रष्ट जीवात्माएं, क्या भ्रष्ट जीवात्माएं मतलब शब्द भी ऐसा उपयोग किया है, भ्रष्ट जीवात्माएं, तो उनको क्या करना, जो पापी जीवात्माएं हैं, वो पापी जीवात्माओं का मतलब क्या है कि उस आत्मा ने जिस शरीर में जो भी पाप करे हैं उनका दंड लेने के लिए कहाँ पे एक अलग सेपरेट भगवान ने ग्रह बना रखा है। उसमें यमराज जी को क्या बना रखा है? इंचार्ज बना रखा है उसका। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। उनको टाइम ही नहीं है यमराज जी को, क्योंकि अब कलयुग में तो वैसे ही कम टाइम है और ज़्यादा उनका क्योंकि धनाधन लॉट पे लॉट हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है प्रभु जी, मतलब वो जैसे हमारे पास बहुत सेवा नहीं है, हम कहते हैं कि प्रभु जी बहुत सेवा है, कल वो सेवा नहीं हो पाई है, तो वही वाली स्थिति है। यमराज जी के पास बहुत ज़बरदस्त सेवा है अभी कलयुग में, हैं? कोरोना भी चल रहा है अभी, तो ये भी कह रहे हैं वैष्णव प्रभु, सही बात है, कोरोना और चल रहा है अभी कल ही उधर प्रभु एक न्यूज़ दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि एक चिता पे 6 लोग जल रहे हैं महाराष्ट्र में, बीड जगह पे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो यमराज जी का बहुत कार्य वो हो गया हाँ, दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवदूतों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। तो मतलब जो अच्छे लोग हैं उनसे अधिक क्या है, पापी लोग हैं। तो यमराज को अन्य देवी देवताओं के जो विभाग है उनसे अधिक कार्य करना पड़ता है यमराज जी को। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे, पर यमराज क्या चाहते थे कि मैं भी भगवान की महिमा का उपदेश दूं, और अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा और भक्त की तरह कठिन श्रम करना पड़ा। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे रहता है। जिस प्रकार भगवान शूकर का अवतार ग्रहण करके भी ना तो शूकर हैं ना ही ब्रह्मा, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर हैं। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न वैध भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। तो कभी कभी भगवान को भी और जो भक्त होते हैं उनको भी कोई कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पे इस भौतिक जगत में आके और नाना प्रकार के क्या करने पड़ते हैं, अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्रभु जी, जैसे भगवान क्या बन गए, सुअर बन गए। उनका वो सुअर जो शरीर है वो दिव्य है, क्या है वो दिव्य है। भगवान इससे परे हैं कि भाई वो उसमें वो सुअर बन गए तो वो सुअर एक्चुअली सुअर नहीं है। तो उस तरह जैसे शूद्र यमराज जी शूद्र बन गए, परंतु वो शूद्र नहीं है। ठीक है, वास्तविकता में समझनी है। जब यमराज विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से थे। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में
100 वर्ष तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अरेमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह निकला कि विदुर कभी भी शूद्र ना थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। क्या थे? शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। तो आज यहीं विश्राम लेंगे। जो भी शंका है, प्रश्न है आपकी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। और अनाउंसमेंट्स कुछ हैं विश्राम प्रभु? तो मैं एक अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, आपसे प्रार्थना है कि गुरु आपने वैसे अभी पीछे ही रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, जो गुरुजी का 13 आवर्स का कोर्स है, कि आपको वो सुनकर क्या अनुभव हुआ है, आपको क्या, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप 1 मिनट के अंदर अंदर उसको व्यक्त करें और हमें 9210531053 पे व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज करें, या फिर अगर कोई रिटन में करना चाहे तो वो रिटन में भी कर सकते हैं। परंतु उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब उस मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले आप अपना नाम, कि आपका नाम ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगी, मेरा नाम अकाम भक्ति दास है, मैं अम्बाला से हूँ और मैं गिव में फुल टाइम डिवोटी हूँ। इस तरह से आप अपना जो भी वो है वो करके और फिर मैसेज रिकॉर्ड करें, जिससे कि ये एक्चुअली क्या है ना, ये हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि प्रचार में सहायता हो, क्योंकि हम जब ये आपकी अनुभव औरों को बताएंगे तो उस अनुभव को सुनकर वो सोचेंगे कि क्या पता हमारे साथ भी ये हम जब सुनेंगे इस कोर्स को तो हमारे साथ भी परिवर्तन हमारे जीवन में आए, तो उस आप कारण बनेंगे उसका प्रचार में, उसको मतलब आपका प्रचार के कारण, आपके उस ऑडियो मैसेज के कारण वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। तो आपका बहुत बहुत इसमें हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप ये ज़रूर करें, अधिक से अधिक, आप जितना अधिक करेंगे उतना अधिक प्रचार होगा। और जो लाइव है अभी इस चैनल पे आ रहा है, कल से हम ये लाइव शिफ्ट कर रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो दूसरा चैनल है, तो आपसे प्रार्थना है अधिक से अधिक आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो जितने भी लाइव वीडियोस हैं वो उसी में आएंगे। कल से लाइव इस वाले चैनल पर नहीं आएगा, कल से गिव गीता लाइव नाम है उस चैनल का, उस पर आएगा, पर उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अभी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या चैट से ले सकते हैं। और आप सभी से प्रार्थना है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते ही हैं कि जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है, तो अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ट्वीट करें और इस ज्ञान को हर जगह फैलाएं, जिससे कि जो बद्ध जीव आत्माएँ हैं, जो दुख झेल रही हैं, जो इस भवसागर में पड़ी हुई हैं, वो यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना स्थान अंकित करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। श्री श्री राधा